चांडिल डैम रिजॉर्ट में आयोजित आजसू के मिलन समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। मिलन समारोह में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर सुदेश कुमार महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के स्वाभिमान को धक्का देने का काम किया है। दूसरे राज्य के लोग झारखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को राज्य की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था उसे आज जेल जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना जायज है। जो दोषी होंगे, अन्यायकारी होंगे, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन देश की आजादी या अलग झारखंड की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं, इसलिए उनके प्रति राज्य की जनता हमदर्द नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि डेवलपमेंट का काम होने पर गांव में सरकार की उपलब्धि झलकती है। राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, व्यवस्थापन नीति लागू नहीं हुआ। अब वो आवास योजना लाया गया है, जिसमें जनता से रुपए लेकर योजना का लाभ दिया जा रहा है और जरूरतमंद लोग प्रतिदिन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सुदेश महतो ने यह कहा कि मिलन समारोह तो बहाना है, मुझे यह देखना था कि ईचागढ़ विधानसभा परिवर्तन चाहती है या नहीं। ईचागढ़ की लड़ाई मेरी लड़ाई है। आजसू पार्टी को किसी के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हरेलाल बाबू आजसू के नीति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। 15 साल से आजसू पार्टी ईचागढ़ में मेहनत कर रही है। को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। संयुक्त रूप से अभी 14 के 14 लोकसभा और आने वाले विधानसभा दोनों चुनाव हम लोग एनडीए जीतेंगे। कब तक हो जाएगी लोकसभा का? आएगा समय आएगा, हो जाएगा। और हम लोगों को उसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। सर बिहार गठबंधन में बिहार इसके साथ साथ कई अलग राज्य लगातार 4 साल 4.5 साल से इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस प्रदेश के लिए बहुत आवश्यकता है कि कई ऐसा समाज, कई ऐसी जातियां जिनका कोई आकलन और डाटा सरकार के पास नहीं है, सरकारी और कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है, चूंकि वो उस रूप से चिन्हित नहीं है। इसलिए हमने आग्रह करता रहा। अभी अंतिम समय जब कुछ महीना शेष है, जब इस पूरे कार्यक्रम प्रक्रिया करने में जब विलम्ब हो जाएगा तो केवल वोट की नीयत से इस तरह से तय कर रहे हैं। अगर इनका मन साफ रहता तो आज तक हो जाता और 10,000 ओबीसी के लोगों को और बाहर नहीं बैठना पड़ता। ट्रिपल टेस्ट कराना था, वो नहीं हो पाया। नगर के चुनाव जो समय पर हो पाता, बिना प्रतिनिधि के नगर अभी आपका काम कर रहा है, सरकारी पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं। तो नियत बहुत बड़ा सवाल है। ये विषय राज्य की जरूरत है और इसको प्राथमिकता से करना है।